साथियों नमस्कार। मैं के मिश्रा कौशल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, साथ ही निवेदन करता हूं कि चैनल के मिश्रा कौशल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, आज मैं एक पुनः बहुत ही दुखद वीडियो आपके बीच में लेकर आ रहा हूं। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट भी करेंगे। साथियों, आज का मेरा सब्जेक्ट है एक्सीडेंट, दुर्घटना। शब्द बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही गंभीर विषय है। हम अक्सर सुनते हैं कि एक्सीडेंट हो गया, इनका एक्सीडेंट हो गया, उनका एक्सीडेंट हो गया, फला जगह एक्सीडेंट हो गया। साथियों, जब ये शब्द सुनाई पड़ता है कानों में, एक्सीडेंट एक्सीडेंट, तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, निश्चित तौर पर किसी गंभीर अनहोनी की आशंका हो जाती है। आज मैं जो बात कर रहा हूं, अभी 13 तारीख शाम को न्यू आज़ाद नगर गोपाल नगर निवासी 35 वर्षीय राजू शर्मा सनाफ पप्पू शर्मा, जो मेरे निकट में बहुत ही खास पड़ोसी भी थे, उनका बेटा जो राजू शर्मा था, अपनी पूरे दिन की ड्यूटी करने के बाद नौगढ़ा किसी अच्छे बड़े प्रतिष्ठान से वो घर के लिए ओर निकलता है। उसी बीच में पत्नी से बात होती है। उसकी पत्नी से जब बात हुई तो उसने बताया कि मैं निकल चुका हूँ, आज कुछ देर में ऑफिस बंद हुई है और मैं बहुत जल्दी घर पहुँच रहा हूँ। इसके बाद घर में सभी लोग आराम से खाना पीना खा के सो जाते हैं कि अब तो वो आ ही रहा है, लेकिन अचानक सबकी नींद लग जाती है। किसी को इस बात का आभास नहीं होता कि शायद वो अब इस दुनिया में नहीं है या वो नहीं आएगा। लेकिन जब रात अचानक 1 बजे के आसपास नींद खुलती है तो उसकी पत्नी परेशान होती है और अपने ससुर जयप्रकाश शर्मा जी से, वो पप्पू शर्मा जी से बात करती है और बताती है कि पापा जी अभी तक राजू जी नहीं आए। 1:30 बजे के आसपास का समय होता है। इन लोगों ने फिर उसी नंबर पे कॉल किया। वो कॉल रेल बाज़ार थाने पे लगती है। रेल बाज़ार थाना से पुलिस विभाग के किसी अधिकारी ने फ़ोन रिसीव किया और बताया कि आप लोग यहाँ आ जाइए। वो यहाँ हैं। पूरी तरह से घटना की जानकारी नहीं दी, इसलिए कि लोग ज़्यादा परेशान न हों। लेकिन जब परिवारजन वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ के हालात देखते हैं तो साथियों, वो लड़का इस दुनिया में नहीं था। 10:30 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है, जो पुलिस और अन्य लोगों से जानकारी प्राप्त हुई कि वो घंटाघर से जो पुल टाट मिल की तरफ उतरते हैं, वहाँ किसी जगह पर किसी अज्ञात वाहन से, जिस वाहन की भी अभी पूरी तरह से तहकीकात नहीं हो पाई या जानकारी उपलब्ध नहीं हो पा रही है, लेकिन ये जानकारी मिली किसी गाड़ी से, उसकी गाड़ी बाइक में किस टक्कर मारी और वो गाड़ी उसके ऊपर से सर से कुछ निकल गई। साथियों, बहुत बार जब दुर्घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट होती हैं, तो अक्सर हम लोग चर्चा करते हैं कि हेलमेट नहीं लगाए होंगे, हेलमेट लगाना चाहिए, हेलमेट कंपनी का होना चाहिए। यहाँ सब कुछ उल्टा था। वो कंपनी का हेलमेट था। राजू शर्मा जी हेलमेट लगाए हुए थे और उनके अंदर कोई ऐब नहीं थे। लेकिन फिर भी जब दुर्घटना हुई तो साथियों, कुछ ऐसा हुआ कि वो टक्कर की वजह से गाड़ी एक तरफ और वो एक तरफ, जिधर से वो गिरे, जिधर से साइड वो गिरे, उनके ऊपर से गाड़ी गुजर गई। माने वो जो हेलमेट लगा हुआ था, वो हेलमेट भी चकनाचूर हो गया, सर के ऊपर लगे और उनके संभवतः दर्दनाक मौत ऑन स्पॉट हो गई। बहुत ही दुखद घटना, बहुत ही हृदय विदारक घटना। जब ये कानों पे सुबह हम सब की पड़ी तो हम लोग सब स्तब्ध रह गए। पूरा मोहल्ला इस बात से दुखी और परेशान हो गया कि आखिर ये सब कैसे हो गया, क्यों हो गया। आखिर उस परिवार का
किस तरह से अब भरण पोषण होगा। उन माँ बाप से पूछिए जिनका बेटा चला गया, उस पत्नी से पूछिए जिसका पति चला गया। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे राजू जी शर्मा के थे। मात्र 35 वर्ष की उम्र में उन बच्चों की परवरिश कौन करेगा, उनकी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा कौन कराएगा, उनका जीवन यापन कैसे होगा। बहुत ही दुखद घटना है। पूरे न्यू आज़ाद नगर क्षेत्र में ये शोक की लहर दौड़ गई और पूरा दिन पुलिस प्रक्रिया में कल 14 तारीख को और पोस्टमार्टम में लगा रहे, लेकिन वो शाम तक उस बॉडी का नंबर नहीं आ पाया पोस्टमार्टम का। पूरे दिन भीड़ गलियों में और घरों में तमाशबीन बनी रही। भीड़ इतनी ज़्यादा एकत्रित रही, चिंतित रही कि अब आ रही है बॉडी, अब आ रही बॉडी। घरों में चूल्हे नहीं जले। लोगों का दिल इतना दुखी था कि कोई किसी से बात तक नहीं कर रहा था। चर्चा तो लोग करना चाहते थे, लेकिन पूरी जानकारी, स्पष्ट जानकारी न होने से कोई कुछ कहने और बताने को भी तैयार नहीं था। फिर भी जिसने जो बताया वो सुना गया। सही जानकारी तो पूरी इंक्वायरी और पुलिस की तहकीकात के बाद शायद स्पष्ट होगी, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि जब शब्द एक्सीडेंट का आता है, दुर्घटना का आता है, तो हम सब हिल जाते हैं और हिल जाना चाहिए। साथियों, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि भगवान किसी को ये दिन ना देखना पड़े, किसी के साथ किसी प्रकार की कहीं कोई घटना या दुर्घटना ना हो। और फिर राजू शर्मा जैसी घटना तो बिल्कुल भी ना हो कि जहाँ कोई पूछने वाला नहीं, बताने वाला नहीं, मदद करने वाला नहीं और उसकी सही जानकारी देने वाला नहीं। घंटों वो ऐसे पड़ा रहा होगा। पुलिस कब ले गई, पुलिस ने क्या किया, कैसे कहाँ रखा, कोई जानकारी इस बात की पूरी तरह से नहीं है। लेकिन ये दुखदायी खबर हमें लगता है उस पुलिस विभाग को भी खली होगी। अब अगर इसकी सही ढंग से जांच की जाए, सही ढंग से इसकी पुष्टि की जाए, तो कम से कम उस व्यक्ति तक पहुंचा जाए जिस व्यक्ति के द्वारा ये घटना की गई। वो धोखे से हुई, अनजाने में हुई, नशेबाजी में हुई, कैसे हुई, लेकिन इसकी तहकीकात पुलिस को करना ही चाहिए और सही जानकारी से परिवार को अवगत कराना चाहिए और परिवार को हर संभव मदद का भरोसा देना चाहिए। हो सके तो ये बात आदरणीय मुख्यमंत्री तक जी भी पहुंचाना चाहिए कि इस तरह से जब कहीं कोई घटना घटती है जिसकी कोई तहकीकात पर्याप्त नहीं हो पाती और उस परिवार के साथ ये हादसा हो जाता है, तो आखिर उस परिवार का क्या दोष, उस परिवार का भला कैसे होगा, उस परिवार का उद्धार कैसे होगा, उस परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, इस पर विचार करना चाहिए। मित्रों, मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा क्योंकि मैंने हमेशा प्रयास किया है कि कम समय में आप तक अपना संदेश पहुंचाऊं। मेरा सिर्फ इस बात का निवेदन है कि अगर कहीं कोई दुर्घटना होती है तो आप लोग उसको किसी प्रकार से आसानी से हल्के में न लें, बहुत सीरियस लेकर के जितनी जल्दी हो सके उसकी मदद करने का प्रयास करें और उसको अस्पताल पहुंचाने का प्रयास करें और हो सके तो उसके परिवारजनों को सूचित करें। आर्थिक मदद कर सकते हो वो मदद करें, किसी प्रकार का संकोच न करें। ये घटना जो एक्सीडेंट की है हम सबको बहुत ही एक दुखदायी संदेश दे गई है, जो आज नहीं आगे आने वाले कई दिन, कई महीनों और कई वर्षों तक ये घटना हम सबको दुख देती रहेगी, तकलीफ देती रहेगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उस पूरे शर्मा परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे और साथ में उस मृत आत्मा को भी ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि अपने श्री चरणों में स्थान दे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भगवान न करे किसी के साथ इस तरह के कोई पुनः घटना घटे। धन्यवाद साथियों।